Good morning, sir. Good morning, everyone. Hello. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good Good morning. morning, sir. Morning. अमृता, तुमको सर्टिफिकेट मिला? No, sir. हेलो. No, sir, नहीं मिला. क्यों, क्या हो गया? वो सर बोले कि एक ही बार दे सकते हैं, मतलब दोबारा नहीं दे सकते. हम बोनाफाइड हमको जरूरत नहीं था सर पहले, फिर भी हमने लिए थे. ओह, अच्छा. तो अभी बोले कि हम नहीं दे सकते. चलो, ठीक है. Okay, so let's start your class. In yesterday class, I was discussed about hydrograph and hydrograph analysis. So I'm sharing one PPT. Okay, now it's visible to all. Hydrograph and hydrograph analysis. First you write here hydrograph. Then you write तो पीपीटी सभी को दिख रहा है? Yes, sir. हाँ जी, सर. तो हम लोग का क्लास कहाँ तक हो गया, तो कुछ याद है कितना पढ़ा दिए थे? कुछ बताओगे? आई थिंक उल्टा हो गया, पहले हाइड्रोग्राफी था. बताओगे तुम लोग कहाँ तक हो गया था?
सर फैक्टिंग अफेक्टिंग रहते हो रन थोड़ा ऑफ सा बताए देख थे। हैं। Factor affecting of runoff. अच्छा ओके, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ। क्लासिफिकेशन हो गया था, ओके, प्रोसेस हो गया था, देन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रन ऑफ हो गया था। ठीक है, क्या होता है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड जियोग्राफिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक और जियोग्राफिक फैक्टर्स। देन ड्रेनेज बेसिन भी आई थिंक हो गया था। ड्रेनेज बेसिन तुम लोग देख लिए थे ना? यस सर। ड्रेनेज बेसिन हो गया था, ठीक है। जो हम लोग बोल रहे थे कि रिवर का क्रिएशन होता है, और एक एग्जांपल भी लिए थे। क्या एग्जांपल लिए थे? वो जो स्वर्णरेखा रिवर बेसिन का एग्जांपल लिए थे, ठीक है। वो जाके कहाँ मिलता है? सी या ओशियन में जाके सम अप हो जाता है, ठीक है। कोई भी रिवर या पॉन्ड या सॉरी रिवर, चैनल या फिर कैनाल, जो भी कुछ होगा वो लास्ट जाके कहाँ पर मिलता है? जाके ओशियन में मिलता है जाके, ठीक है। क्योंकि वाटर का क्या मीन्स एबिलिटी है कि जो भी फ्लो करेगा वो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स फ्लो करेगा। तो जिधर भी हमारा टिल्टेड सरफेस होगा उस साइड में ही उसका फ्लो होगा, ठीक है। तो वो जाके कहाँ पे मिलेगा? ओशियन में मिलेगा जाके, कहीं पर भी। बट अगर उसका कहीं पर लॉस हो रहा है तो लॉस कैसे हो रहा है? बाय यूज और बाय डिप्रेशन स्टोरेज और बाय इंटरसेप्शन या इवोपरेशन उसका लॉस होता है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए थे, एक एग्जांपल इसमें लिए थे कि हाँ, और ये भी हम लोग ग्राफ शायद देख लिए थे ना, बता दिए थे इसके बारे में। यस सर। ये भी हो गया था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रेनेज बेसिन। अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? क्या कुछ कोई बोलना चाह रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रेनेज बेसिन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? डिवाइड लाइंस, ओके, कंसंट्रेशन पॉइंट एंड टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। डिवाइड लाइन क्या होता है? द बाउंड्री लाइन अलोंग ए टोपोग्राफिक रिज separating two adjacent drainage basin is called drainage divide. सपोज मान लो यहाँ पर एक, ये देखो, ये साइड में जो तुम्हारा ये ड्रेनेज डिवाइड है, मीन्स ये इस उस साइड का वाटर इस साइड में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये थोड़ा सा हिली एरिया लग रहा है, ठीक है, हिली एरिया है। तो ये मीन्स वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स पे वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर तुम्हारा फ्लो करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो जिधर का टिल्टेड होगा उधर को जाएगा। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में कभी मीन्स चढ़ता नहीं है वाटर, ठीक है। अगर हाँ प्रेशर लगाएंगे तभी चढ़ेगा वो, बट प्रेशर किस में लगेगा? प्रेशर हमारा लगेगा पाइप में। विदाउट पाइप वो वाटर फ्लो नहीं कर सकता है। किसी चैनल को बना के उसमें क्या वाटर को हिल पे चढ़ा सकते हो कोई? हेलो? नो सर, नो सर। नहीं चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। वाटर हमेशा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, वो नीचे की तरफ ही बहेगा। मीन्स जिधर वो टिल्टेड एरिया होगा उसी साइड में बहेगा, ठीक है। ये होगा डिवाइड लाइन। कंसंट्रेटेड पॉइंट, concentration point, the single point or location at which all surface drainage form a basin comes together or concentrates as outflow from the basin in the stream channel is called concentration point. क्या कह रहा है? The single point or location at which all surface drainage forms a basin. Suppose मान लो कि ये था, ठीक है। इससे पहले एक और देखो, ये सिंगल पॉइंट में जहां ये सारा बेसिन का जो भी है वाटर, ये जो सराउंडिंग एरिया है इसका वाटर, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमम वाटर होगा,
जहाँ पे मैक्सिमम वाटर होगा मीन्स उसका एरिया जो रिवर का होगा वो बहुत ही वाइड होगा, मीन्स वाइड होगा और लेंथ उसका है ही, वाइड एरिया होगा वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या कहलाएगा, वो बेसिन पॉइंट कहलाएगा, मेन जहाँ पे वाटर आके मिल रहा है, ठीक है। सराउंडिंग एरिया का वाटर आके वहां पे मिल रहा है तो क्या हो गया, बेसिन पॉइंट हो गया। झारखंड में सभी लोग हो, स्वर्णरेखा रिवर बेसिन का ड्रेनेज पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, किस एरिया पे, किसी को मालूम है? हेलो, सभी लोग तो झारखंड से आई थिंक हो, कुछ लोग बाहर के भी हैं क्या? सर मैक्सिमम लोग झारखंड के हैं। तो तब तो मालूम होना चाहिए। सर मे बी दामोदर नदी से हो सकता है सर, दामोदर रिवर दामोदर रिवर कनेक्शन। मैं नहीं कर रहा हूँ, दामोदर रिवर की बात नहीं कर, मैं स्वर्णरेखा रिवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्वर्णरेखा की बात कर रहा हूँ। मैं स्वर्णरेखा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्यूल देखे हो ना, क्यूल या फिर सोन, वहां पर बहुत एरिया इसका ज्यादा है, मीन्स उसका वाइड बहुत ज्यादा वाइड है, मीन्स वहां पे आकर बहुत वाटर मिलता है, बहुत एरिया का वाटर आकर, इसलिए सोन नदी बहुत ही वाइड है उस जगह पे। उस साइड से तो होगे ना, औरंगाबाद साइड से कोई होगा? ठीक है। देन क्या आता है, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, द पॉइंट, सॉरी, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, द टाइम ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रेनेज बेसिन इज द टाइम required by the water to reach the outlet from the most remote points of the drainage area। मीन्स वो टाइम जो, हाँ, जितने टाइम में वो क्या करता है कि कंसंट्रेशन पॉइंट पे आके मिल जाता है और वहां से निकलता है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। द टाइम ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रेनेज बेसिन is the time required by the water to reach the outlet। outlet means जहां पे आकर बेसिन में जाके मिल जाता है, या फिर बेसिन से होते हुए जाके तुम्हारा आउटलेट कहाँ पे, सी या वाटर में जहां पे मिलता है जाके, सी या ओशियन में जाके, वो टाइम कहला रहा है। आउटलेट फ्रॉम द मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑफ द ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। देन नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफ। अच्छा, हाइड्रोग्राफ तो अभी तुम लोग पढ़े ही थे, क्या होता है हाइड्रोग्राफ? रेशियो ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम। क्या चीज, दोबारा बोलो। माइक को इतना जल्दी ऑफ करने से क्या फायदा है, जब जवाब दे तो जवाब दो। डिस्चार्ज बाय टाइम सर। Okay. Now everyone turn on your video. Everyone turn on your video. कैलाश कुमार, सोनू विकास, प्रियरंजन, रुपेश कुमार ओझा, अनुज औरव, प्रीति कुमारी, निखिल, वेर इज अमृता कुमारी? वीडियो ऑन करो सभी लोग अपना, एक बार में अटेंडेंस हो जाए। प्रीति कुमारी, तुम लोग क्या कर रहे हो, वीडियो बार बार ऑफ कर ले रही हो? अरे कैसे आएगा वो? कैसे आया? माइक ऑफ करो।
ओनली, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑफ कर लो वीडियो। ओके, व्हाट इज हाइड्रोग्राफ? ये हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफिकल प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए नेचुरल स्ट्रीम और रिवर वर्सेस टाइम। अच्छा, डिस्चार्ज क्या होता है? व्हाट इज डिस्चार्ज? हेलो, डिस्चार्ज क्या होता है? यहाँ पर डिप्लोमा वाले बहुत सारे स्टूडेंट को कोई बोल क्यों नहीं रहा है? डिस्चार्ज क्या होता है? कैलाश, तुमको नहीं आता है? सर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी। तो क्यों बोलते क्यों नहीं हो? कैलाश कुमार साहा, यस सर। तुमको नहीं आता है डिस्चार्ज क्या होता है? डिफिनेशन अभी याद नहीं है। डिफिनीशन नहीं याद है तो ऐसे तुम कभी इंटरव्यू में जाओगे तो बोलोगे डिफिनीशन नहीं याद है। तुम लोग डिप्लोमा करके बैठे हो, सब चीज आना चाहिए। डिस्चार्ज क्या होता है, हाइड्रोग्राफ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सब चीज तुमको याद ना होना चाहिए। अभी तो तुम लोग एक डिग्री लेके बैठे हो। ओके, ठीक है। साकिब सरवार कौन है? यस सर। तुम डिप्लोमा हो कि रेगुलर हो? रेगुलर है सर। रेगुलर, ओके, ठीक है। डिस्चार्ज हमारा जो रन ऑफ होता है ना, वही हमारा डिस्चार्ज होता है। जितना वाटर हमारा रन करता है वही क्या है, डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है। इट शोज वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विथ टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए स्ट्रीम। किसी स्ट्रीम में वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है, जितना वाटर हमारा फ्लो करता है वो क्या करता है, हाइड्रोग्राफ शो करता है। It also shows the time distribution of total runoff at the point of measurement। कभी भी अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो एक टाइम पे कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वाटर का, या फिर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोग्राफ शो करता है। ठीक है। इसलिए हाइड्रोग्राफ हम लोग किस लिए शो क्रिएट करते हैं, किस लिए बनाते हैं उसको? इसलिए बनाते हैं उसका पैटर्न हमको मालूम चल सके। ठीक ठीक है, डिस्चार्ज का पैटर्न हमको मालूम चल सके कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मीन्स डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे डिपेंड करता है रन ऑफ, कि हाँ किस टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाउ मच क्वांटिटी। ठीक है। डिस्चार्ज इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। सभी को मालूम है। ठीक है। Okay, then flood analysis and derivation of unit hydrograph. A single peaked hydrograph is required. 1 minute.
हेलो, ठीक है। तो क्या है, डिस्चार्ज इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। क्यों हम टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं? टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे नहीं करता है, ठीक है। बट जो हमारा डिस्चार्ज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देन फ्लड एनालिसिस एंड डेरिवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ए सिंगल पीक्ड हाइड्रोग्राफ इज रिक्वायर्ड। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या कहलाता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ अभी एक अलग से ही तुम्हारा पूरा टॉपिक होगा, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ मींस यूनिट पॉइंट, उस पॉइंट पे कितना हाइड्रोग्राफ पीक्ड गया है, ठीक है, पीक कितना है। सिंगल पीक्ड हाइड्रोग्राफ इज रिक्वायर्ड। Hydrograph analysis is the most widely used method of analyzing surface runoff. हाइड्रोग्राफ इसीलिए हम लोग यूज करते हैं किसको? ये सरफेस रनऑफ की वाटर कितना हमारा फ्लो किया उस प्लेस में, सॉरी उस पर्टिकुलर एरिया में, और उस टाइम पे कितना फ्लो किया या कितना ऑब्टेन किए हम लोग, रेनफॉल कितना रन ऑफ हुआ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोग्राफ मींस प्लॉटिंग। देन हाइड्रोग्राफ क्या है? रिकॉर्ड ऑफ रिवर ड्रेनेज डिस्चार्ज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। रिवर डिस्चार्ज क्या क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू रिवर्स मीन वेलोसिटी ए पर्टिकुलर पॉइंट इन इट्स कोर्स। मींस डिस्चार्ज जो होता है रिवर का हमारा क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू रिवर मीन वेलोसिटी। अभी किसी ने बोला था ना, किसी ने एग्जांपल दिया था डिस्चार्ज, कौन बोला था? ओके, देन आता है क्या सर? सर आपका आवाज कट रहा था, क्या बोले? बोले सर थे अभी आपका आवाज कट रहा था। किसी ने आंसर दिया था डिस्चार्ज का, मैंने पूछा था तो आंसर दिया था। यस सर, हम बताए थे। अच्छा, उमंग कुमार, ओके वेरी गुड। देन आता है स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। स्टॉर्म shows the change in discharge caused by a period of rainfall। अब स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ क्या कहलाता है? मींस हाइड्रोग्राफ तो मीन होता है कि रन ऑफ वर्सेस टाइम, डिस्चार्ज और सॉरी रन ऑफ वर्सेस टाइम, ओके। बट जो भी हमारा रेनफॉल उसको डिस्टर्ब करता है, सपोज वाटर हमारा फ्लो कर रहा है और उस टाइम पे प्रेसिपिटेट होने लगा, मीन्स वाटर प्रेसिपिटेट होने लगा, तो क्या होगा? वो डिस्टर्ब करेगा रन ऑफ को। मीन्स हो सकता है कि उसका फ्लो को ज्यादा कर दे, या अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है, सॉरी रेनफॉल हो रहा है, तो उसको डिक्रीज कर दे। तो यही क्या है? स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ क्या करता है? उसको कॉज्ड करता है, इसको हाइड्रोग्राफ को। shows the change in discharge caused by a period of rainfall. Then why construct and analyze hydrograph? हम लोग क्यों हाइड्रोग्राफ बनाते हैं? अब ये क्वेश्चन पहले ही बताया था कि क्यों बनाते हैं हाइड्रोग्राफ, ठीक है। हाइड्रोग्राफ क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट डिस्चार्ज पैटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन। मीन्स कैसे वो डिस्चार्ज जो हमारा उसका पैटर्न क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस पैटर्न को हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं? ड्रेनेज बेसिन में पैटर्न को जानने के लिए डिस्चार्ज के हाइड्रोग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके। अब ये हेल्प कैसे करता है? हेल्प प्रिडिक्ट फ्लडिंग इवेंट्स। मीन्स अगर हम लोग हाइड्रोग्राफ को सीख लेंगे, बना लेंगे, उसका ग्राफ बना लेंगे, हमको मालूम हो जाएगा किस टाइम पे पीक गया था, रन ऑफ कितना ज्यादा था किस टाइम पे। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम हमको फाइंड आउट हो जाएगा कि इस टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा रन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे कि हम लोग आगे का जो भी मीन्स प्लानिंग करेंगे, डैम रिजर्वायर जो भी बनाने के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, उससे हेल्प मिल जाएगा, उससे मेजर कर सकते हैं पास्ट डेटा से, ठीक है। इसलिए हेल्प प्रिडिक्ट फ्लडिंग इवेंट्स एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंस इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लड प्रिवेंशन मेजर्स।
और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लड से बचा सकते हैं। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन किसी को इसमें? एनी क्वेश्चन? अभी किसी को क्वेश्चन नहीं है, बट मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो कोई जवाब नहीं देता है। सर स्टॉर्म रन ऑफ को टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बोलते हैं क्या? हेलो, सर हम पूछ रहे हैं स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ जो आप बता रहे थे सर, वही टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है क्या? टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, हाँ, मीन्स बारिश के साथ में अगर हाइड्रोग्राफ बनना है तो टोटल हो जाएगा। सर तो उसमें बेस फ्लो को भी कंसीडर करेंगे ना? बेस फ्लो नीचे का पानी को? यस सर, सब सरफेस फ्लो को, बेस फ्लो को, और जो डायरेक्ट रन ऑफ होगा तो वो तो कंसीडर करेंगे। हाँ, तो जो रन ऑफ हो रहा है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं, और जो बेस हमारा जो पहले से वाटर मीन्स रेनफॉल हो चुका है वो तो रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तो बन ही रहा है उसका, और जो बारिश होगा तो उसको सम अप कर लेंगे उसमें। यस सर, मतलब वो टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में ही आएगा ना सर स्टॉर्म? हाँ हाँ, उसी में आ जाएगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी को? किसी को क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अभी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा, टोटल हाइड्रोग्राफ। ठीक है, जो भी हमारा रन ऑफ हो रहा है और जो भी वाटर प्रेसिपिटेट कर रहा है, दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, फ्लड। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, इसके बारे में मैं बताया था ना, ये फिगर शायद पहले भी मैं दिखा चुका हूं एक बार, याद है किसी को? यस सर, एक बार दिखाए थे। एक बार दिखाया था। ठीक है, अब ये हम कैसे बनाते हैं, देखो अभी तो ये फाइनल दिख रहा है। ठीक है, मैं एक एक करके स्लाइड बढ़ाता हूं और तुम लोग देखना कैसे बन रहा है। ठीक है, हम सभी लोग को मालूम है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम होता है, एंड वाई एक्सिस पे डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज किस फॉर्म में होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक्स में। ठीक है, देन देखो सबसे पहले तो ये हो गया, आवर्स हो गया कितना एक्स एक्सिस पे, और डिस्चार्ज इन वाई एक्सिस। देन हमारा रेनफॉल हुआ। रेनफॉल कैसे हो रहा है, अभी रेनफॉल मेरा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रेनफॉल स्टार्ट जैसे होता है वैसे क्या करता है, हमारा ग्राफ बनना स्टार्ट होता है। तो ग्राफ हमारा जीरो से बनना चाहिए कि कुछ ऊपर से बनेगा, जीरो से बनना चाहिए ना। तो हेलो, जीरो से सर नहीं बनना चाहिए। गोमिया है सर। हेलो सर ये जो हमारा ग्राफ बनना है तो ये जीरो से बनना चाहिए ना। यस सर। जीरो से बनना चाहिए ना। नो सर, नो। क्यों?
अगर यस तो क्यों, नो तो क्यों? ओके, आकाश गो। यस सर। कैसे बनना चाहिए? 0 से बनना चाहिए ना, ये तो गलत बना हुआ है ना। नहीं पता सर। ओके, नहीं पता। अनुज और यस सर। कैसे बनना चाहिए ग्राफ? ये सही बना है कि गलत बना है? 0 से बनना चाहिए ना ग्राफ। लेकिन सर इसमें 0 से तो नहीं है सर। तो वही मैं सर, पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है। हाँ सर, दैट्स आई एम आस्किंग। क्योंकि डायरेक्ट रन ऑफ 1 सेंटीमीटर से लिया जाता है सर। मीन्स रन ऑफ 1 सेंटीमीटर लिया जाता है। नहीं, गलत आंसर दे रहे हो। क्या है? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी, क्लास में अगर हो तो रहो, वरना फिर छोड़ के जाओ, क्लास को लीव कर दो। कैलाश कुमार। यस सर। बोलो, ये 0 से ना होना चाहिए, ये तो ऊपर से बन गया है। नहीं सर, ग्राफ सही है सर। कैसे सही है? क्यों सही है बताओ। सर, जो ग्राफ बनता है वो बेस फ्लो को माइनस करके बनाया जाता है। बेस फ्लो को माइनस करके बना? बेस फ्लो क्या है? सब बेस फ्लो मतलब जैसे रेनफॉल हुआ, उसके बाद कुछ वाटर जो वो पहले इवोपोरेट वगैरह या तो मतलब लॉसेस होता है बहुत सारा, तो वो अच्छा लॉस को माइनस करने के बाद डिस्चार्ज को प्लॉट किया जाता है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। निखिल कर्ण। निखिल। हाँ जी सर। क्या ये ग्राफ सही बना है? 0 से बनना चाहिए कि ऊपर से बनना चाहिए? 0 से क्यों? जितने भी रेगुलर पर्सन हो यहाँ पर, रेगुलर वाले, कुछ भी तुम लोग को बता नहीं रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। ऐसे बीटेक करने से कोई फायदा नहीं है। नितेश कुमार 100। हाँ ये सर। हाँ सर बोलो। एक्चुअली ये ग्राफ सही है सर, क्योंकि ग्राफ सही है क्योंकि सर देखिए सर, हम लोग जब प्लॉट करते हैं हाइड्रोग्राफ में फ्लक्चुएशन जो होता है ना सर, जब हाँ। कोई भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से फ्लक्चुएशन आता है सर, तो टाइम पीरियड के बेसिस पे जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो फ्लक्चुएशन की वजह से सर डायरेक्ट हम लोग 0 से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन जब होता है तो 0 देख के नहीं करता ना सर, वो सडनली अप होता है, सडनली डाउन हो जाता है सर। नहीं नहीं, ये तुम पर्टिकुलर जो फिगर बना हुआ है, ये सही बना है कि गलत बना है? ये सही है सर। सही है। अच्छा, ओके, सर ठीक है। प्रीति कुमारी। हेलो। यस सर। ये ग्राफ देख रही हो तो ये सही बना है कि गलत बना है? 0 से बनना चाहिए ना। सही बना। कैसे सही है बताओ? सही बना है सर। क्यों सही बना सर है बताओ? क्योंकि बेस फ्लो को नहीं लेते हम लोग। बेस फ्लो को नहीं लेते हैं? क्या होता है बेस फ्लो? हाँ बेस फ्लो क्या? सर, बेस फ्लो जो एक्सेस मतलब एक्सेस रेनफॉल से जो नहीं होता है, अगर रेनफॉल से नहीं होता, रेनफॉल से नहीं होता है मतलब? डायरेक्टली रेनफॉल से जनरेट नहीं होता है बेस फ्लो, मतलब क्या बोल रही हो, नहीं समझ में आ रहा है। डायरेक्टली नहीं होता है? एक बार। सर मतलब हाँ, सोच के बोलो। कोई भी स्ट्रीम का फ्लो जो पहले से रहता है वो डायरेक्टली रेनफॉल से या फिर अचानक से नहीं होता है। अच्छा, देखते हैं। राजदीप वर्मा। हेलो। हेलो। हाँ, ये हाँ बोलिए सर। क्या ये ग्राफ सही है?
सर हम अभी तुरंत ज्वाइन किया 5 मिनट पहले। ज्वाइन किए हो। रुपेश कुमार ओझा। सर ग्राफ सही है सर। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि जो भी पहले से प्रेजेंट वाटर होता है सर ग्राउंड वाटर टेबल में वो फ्लो करता ही रहता है, अच्छा, तो हम लोग उसको भी कंसीडर करते हैं, उसी को बेस फ्लो बोलते हैं सर। जो पहले से इनफिल्ट्रेट होके सॉइल में है सर, वो हाँ। पास करते ही रहता है, इसीलिए उसको हम लोग कंसीडर करते हैं और उसी को बेस फ्लो में लेते हैं सर। ओके, ठीक है। सूरज राम। यस सर। क्या ग्राफ सही है? यस सर सही है कैसे? सर, क्योंकि जब बारिश होती है तो ऐसा नहीं कि वो पहले से वाटर नहीं रहता है लैंड पे, पहले से वाटर रहता है सर, लेकिन वो फॉलो होते रहता है तो हम लोग को ऊपर सरफेस पे दिखता नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा ऊपर करके लेते हैं, क्योंकि वो वाटर को भी कंसीडर कर लिया जाता है। अच्छा, उमंग कुमार। यस सर। बोलो, सही है कि गलत है? सर सही है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सबसे पहले वो वाटर बारिश होने के साथ बहने नहीं लगती है, सबसे पहले वो इनफिल्ट्रेट हो जाती है, कुछ इवापोरेट हो जाती है, कुछ सॉइल अपना जो डिफिशियंसी होता है उसको लेने के लिए यूज करता है। तो सर थोड़ा टाइम लगता है सर वो वाटर को थोड़ा फुलफिल करने के लिए, उसके बाद रन ऑफ होती है। ओके, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। गुड आंसर किसका? कैलाश कुमार का है, उमंग कुमार का है, देन अभी राजदीप वर्मा ने बोला, ठीक है, रुपेश ओझा। बहुत अच्छा आंसर है। पहले जब बारिश होता है ना तो बारिश क्या करता है, पहले फील्ड को, सरफेस को सैचुरेट करता है। सैचुरेट मींस उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है, सरफेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। उस टाइम पे क्या होता है, कुछ टाइम बीत जाता है तो कुछ जो डिस्चार्ज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वहीं पर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ डिस्चार्ज होने के बाद हमारा क्या करता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है। डायरेक्टली फ्लो करना स्टार्ट नहीं करता है, मीन्स वाटर का रेनफॉल हुआ और बहने लगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले से वाटर प्रेजेंट भी है, ठीक है, और उसके बाद जो रेनफॉल हुआ वो भी ग्राउंड सरफेस पे आया, और उसके बाद फिर इनफिल्ट्रेट हुआ, मीन्स कुछ लॉसेस हुआ रेनफॉल का लॉसेस हुआ। लॉस होने के बाद जब एक्सेस वाटर हो गया, मीन्स फुली सैचुरेट हो गया सॉइल हमारा, देन वो क्या करता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है, डिस्चार्ज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो भी लोग आंसर दिए हो, मतलब सही भी था थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग का गलत था। अब नहीं मालूम है सर, ये कोई आंसर नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे भी, ठीक है। हेलो, ओके। ओके सर। यस सर। वेट फॉर 2 मिनट, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो 1 मिनट रुको, अभी 1 मिनट का टाइम है, मीटिंग फिर से ज्वाइन करना, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, सो वेट फॉर 1 मिनट।